नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके के क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरा वीडियो देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा, जल्दी आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है। 2022 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, 100% मिल सकते हैं। तो प्लीज पूरे क्वेश्चन को रट लेना, याद कर लेना। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए पॉइज यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बर्फ पर दाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो बर्फ पर दाव बढ़ाने से जो गलनांक है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस किस को पता है। आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि तापमान एकदम से बढ़ जाए तो? अगला क्वेश्चन देखिए। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा आपके नीले प्रकाश में होगी। ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अवतल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी विद्युत जो है अचुंबकीय है? तो विद्युत अचुंबकीय आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी तांबा एक विद्युत अचुंबकीय की श्रेणी में आता है। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया था ग्रीकों ने। ऑप्शन नंबर ग्रीक यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन लेता है? तो राज्य में लेगा विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 143 143 के तहत परामर्शदात्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। समान वर्षों होने वाले क्षेत्र को, मतलब जहां पर समान वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उनको कहने वाली जोड़ने वाली रेखा जो कहलाएगी उसको बोला जाएगा आपका आइसो हाइट। ऑप्शन नंबर बी आइसो हाइट यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पॉइंट पेड्रो अथवा रुटा गाला निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्चतम पर्वत है? तो ये पॉइंट पेड्रो जो है ये श्रीलंका का सर्वोच्चतम पर्वत है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है आपकी वोल्गा। ऑप्शन नंबर डी वोल्गा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो ग्रहण जो लगते हैं एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक आपके 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन वनों को कहा जाता है आपका टैगा वन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टैगा वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चुकंदर की चीनी सबसे ज्यादा रूस में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रूस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश भी कहलाता है? तो वो है आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसको विकसित प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये कश्मीर की विशेषता है सूफिया कलाम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो सही नाम था अबू रेहान मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन भारत आया था
1928 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गिरना परियोजना कहां स्थित है? तो गिरना परियोजना आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है आपका कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू सबसे ज्यादा यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार तो केरल है, बाकी केरल के अलावा भी 2-3 राज्य हैं, जैसे गोवा, कर्नाटक सबसे ज्यादा वहां पर भी होता है, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए उसके अनुसार केरल राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने यह प्रतिपादन किया था इस विचार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास विभाग था आपका खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अ नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो अ नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को कहा जाता है संसद। ऑप्शन नंबर डी संसद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंस निम्नलिखित में से किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये जो है मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी? तो रुपए की ढलाई यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपकी औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्नलिखित में से कौन सी मुगल वंशी शासन के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपका बलबन द्वारा लोह एवं रक्त की नीति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की सेना में जो है पागा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो जो पागा सेना नामक टुकड़ी थी इसकी विशेषता थी आपकी यह एक नियमित घुड़सवार सैनिक की टुकड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर नियमित घुड़सवार सेना की टुकड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के आविष्कारक हैं आपके यहां पर हेनरी बेसेमर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पोटेशियम का रासायनिक सूत्र के होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य किसका होता है? तो ये जो कार्य होता है ये आरबीसी का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में सम्मिलित आर्ड सेंटर जो है आर्म्ड होना चाहिए, आर्म्ड सेंटर, आर्म होता है ARMED, आर्म्ड सेंटर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आर्म्ड सेंटर जो है वो आपका सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सूरत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हिरविनिया निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो हिरविनिया जो है यहां पर आपकी यूक्रेन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रेलवे मंडल का जो है मंत्रालय मुंबई सेंट्रल है? तो मध्य रेलवे मंडल का जो मंत्रालय है वो मुख्यालय है या मंत्रालय कह लीजिए मुंबई सेंट्रल में है मध्य रेलवे का। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 में। वर्ष ऑप्शन नंबर सी 1960 सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके शासन काल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लुईस 16वें। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व अधिकतम जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो त्योहारों का शहर मदुरै को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मदुरै यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो तुंगभद्रा का संबंध है आपका कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन नंबर यहां पर कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। महेंद्रगिरी स्थान का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? तो महेंद्रगिरी संबंध है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित जीवों में से डैश नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम जो है ये नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर यहां पर 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही मिलान नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही मिलान नहीं है मैं आपको यही बता देता हूं, लुई पाश्चर रक्त समूह। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि रक्त समूह की खोज किसने की है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रक्त समूह की खोज किसने की है। मैंने कम से कम 10-15 बार ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं अपने वीडियोस में। निम्नलिखित में से कौन कीटाकरण शुरू किया था? किसने शुरू किया था कीटाकरण? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कीटाकरण आपका एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना का नाम डैश से संबंधित है? तो हरगोविंद खुराना का नाम जो है आपका अनुवांशिक कोड को समझने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका मुंह से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए मुंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन डैश होते हैं? तो प्रोटीन आपके फैटी एमिनो अम्ल कहलाएंगे, एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल कहलाते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो पेट के अंदर आपका HCl स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए HCl यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक सामान्य शब्द है जिसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस जो है वो आपका वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए वायरस यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिगर, दूध, अंडे की जर्दी और मछली लीवर का तेल स्रोत है? तो ये सभी विटामिन डी के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर है विटामिन डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण आपका अर्जेंटाइट से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर अर्जेंटाइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए आपका सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर आयोडाइड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हीन चालक आपका है सीसा, ऑप्शन नंबर सी सीसा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए? तो मानव निर्मित तत्व आपका कैलिफोर्मियम है, इसको मानव ने निर्मित किया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्मियम। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना डैश कहा जाता है? तो इसको सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोजन राइट आंसर है। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है? तो भोजन हो जाता है छोटी आंत में या लघु आंत में अवशोषित, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन 1665 में शैल की किसने खोज की थी? तो शैल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर रॉबर्ट हुक ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? तो मुर्गी के अंडे में 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रुक गया तो कितने समय में मानव अपने चेतना खो देगा? तो यदि आपने रक्त का बहाव रोक दिया तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर ही अंदर हमारे शरीर का जो है चेतना रुक जाएगी, मानव शरीर की चेतना रुक जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से अधिवक्त ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय का वजन क्या होता है? तो मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है? तो अर्ली ब्लाइट रोग से आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपका ऑरेंज या संतरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी की बहुतायत होती है? तो यदि आप टमाटर खाएंगे तो विटामिन ए और सी की बहुतायत होती है टमाटर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा।